प्रथम अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसका चेहरा गुस्से और गहरी परेशानी से लाल था। वह अपनी ही उलझनों में खोया हुआ था कि तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। कामिनी हाथ में कॉफी का मग लिए मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुई। प्रथम सर, आप सुबह से बहुत परेशान लग रहे हैं। ये लीजिए कॉफी, शायद आपका मूड थोड़ा अच्छा हो जाए, कामिनी ने अपनी आवाज में हद से ज्यादा मिठास घोलते हुए कहा। प्रथम ने बिना कुछ सोचे कॉफी का मग थाम लिया। जैसे ही उसने कॉफी का पहला घूंट भरा, वह चौंक गया। इस स्वाद से वह बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। उसने हैरान होकर कहा, ये कॉफी, ये तो बिल्कुल राध्या के हाथों जैसी बनी है। कामिनी के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान तैर गई। उसने नजरें झुकाकर कहा, जी, कॉफी तो राध्या जी ने ही बनाई थी। मैं तो बस आपके लिए लेकर आ गई। ये सुनते ही प्रथम के माथे पर बल पड़ गए। अगर कॉफी राध्या ने बनाई थी, तो वह खुद लेकर क्यों नहीं आई? कामिनी ने प्रथम की इस उलझन का तुरंत फायदा उठाया। वह धीरे धीरे प्रथम के और करीब सरक आई और बेहद हमदर्दी जताते हुए बोली, शायद अब उन्हें आपकी परवाह नहीं रही, सर। कामिनी अपनी मीठी मीठी बातों से प्रथम को अपनी तरफ आकर्षित करने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी एक जोरदार आवाज के साथ कमरे का दरवाजा खुला। सामने राध्या खड़ी थी। कमरे के अंदर का नजारा देखते ही राध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। कामिनी प्रथम के बेहद करीब खड़ी थी। ये देखकर राध्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बिना एक पल गंवाए राध्या तेजी से आगे बढ़ी और इससे पहले कि कामिनी कुछ समझ पाती, चटाक एक जोरदार थप्पड़ कामिनी के गाल पर पड़ा। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। कामिनी ने अपने गाल पर हाथ रख लिया और रोने लगी। प्रथम भी हक्का बक्का रह गया। उसने चिल्लाकर कहा, राध्या, यह क्या बदतमीजी है? तुम ये क्या कर रही हो? राध्या की आंखों में अंगारे थे। उसने गरजते हुए कहा, मुझसे पूछने से पहले इस कामिनी से पूछिए कि यह आपके इतने करीब आकर क्या कर रही थी। तमाशा बढ़ते देख घर के बाकी सदस्य, दादी, रजनी जी और अन्य लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। कमरे का बिखरा माहौल देखकर दादी घबरा गईं। क्या हुआ? ये सब क्या चल रहा है यहाँ? राध्या ने सबके सामने कामिनी की तरफ उंगली उठाई। दादी, इस कामिनी को अच्छी तरह पता है कि प्रथम शादीशुदा हैं। फिर भी यह आए दिन इन पर डोरे डालने की कोशिश करती है। आज भी यह इन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी, इसीलिए मैंने इसे थप्पड़ मारा। ये सुनते ही कामिनी ने जोर जोर से रोने का नाटक शुरू कर दिया। नहीं दादी जी, राध्या जी मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो सिर्फ सर को कॉफी देने आई थी। फिर उसने प्रथम की तरफ देखा। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, तो आप प्रथम सर से पूछ लीजिए। प्रथम ने भी कामिनी का पक्ष लेते हुए कहा, हाँ राध्या, ये सिर्फ कॉफी देने आई थी। तुम बेकार में बात का बतंगड़ बना रही हो। अपनों के मुंह से यह बात सुनकर राध्या का दिल टूट गया। उसने चीखकर कहा, मैं ऐसी लड़कियों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। कामिनी, आज के बाद अगर तुम प्रथम के आसपास भी दिखी, तो अगली बार सिर्फ थप्पड़ नहीं पड़ेगा। राध्या का ये रूप देखकर दादी का पारा चढ़ गया। उन्होंने राध्या का हाथ झटके से पकड़ा और डांटते हुए कहा, बस करो राध्या। हर किसी पर इस तरह शक करना अच्छी बात नहीं है। तुम खुद प्रथम का कितना ध्यान रखती हो। दिन भर बस फोन चलाती हो और आराम करती हो। अभी राध्या इस झटके से संभल भी नहीं पाई थी कि रजनी जी भी कामिनी के समर्थन में उतर आई। राध्या, तुमने इतनी छोटी सी बात पर कामिनी पर हाथ उठा दिया। ऊपर से झूठे इल्जाम लगा रही हो। क्या तुम्हें अपने पति पर जरा भी भरोसा नहीं है? राध्या की आंखों से आंसू छलक आए। उसने रुंधे गले से कहा, माँ जी, इस जमाने में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। ये सुनकर प्रथम को भी ठेस पहुंची। यानी तुम्हें मुझ पर भी भरोसा नहीं है? राध्या ने रोते हुए कहा, मैं बस इतना जानती हूँ कि मैंने जो किया, सही किया। रजनी जी का धैर्य अब पूरी तरह टूट चुका था। बस करो राध्या, बहुत हो गया तुम्हारा यह नाटक। नाटक शब्द सुनते ही राध्या के सब्र का बांध टूट गया। बरसों से दबा उसका दर्द और गुस्सा एक साथ फूट पड़ा। उसने पास ही रखा एक बड़ा और भारी गमला उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। धड़ाम।
गमले के टुकड़े टुकड़े हो गए और पूरा परिवार डर के मारे पीछे हट गया। राध्या फूट फूट कर रोने लगी और चिल्लाई, बस अब और नहीं, आप सबने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। मैं इस घर में खुशियां ढूंढने आई थी। सोचा था अपने पति के साथ प्यार से जिंदगी बिताऊंगी, लेकिन आप लोगों ने मुझे इस घर की नौकरानी बना दिया। कभी किचन में काम करो, कभी सफाई करो, तो कभी सबकी गुलामी करो। किसी ने कभी मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश की। राध्या की हिचकियां बंध चुकी थीं, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने अपने आंसू पोंछे और बेहद सख्त लहजे में कहा, अब बहुत हो गया। मैं इस झूठे और खोखले रिश्ते से आज़ाद होना चाहती हूँ। मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। अगर यह रिश्ता खत्म हो रहा है, तो मुझे इस घर की प्रॉपर्टी में मेरा आधा हिस्सा और तलाक चाहिए। राध्या के मुंह से तलाक और हिस्से की बात सुनकर प्रथम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फटी आंखों से राध्या को देखने लगा। पूरे घर में एक ऐसा सन्नाटा छा गया, जिसे अब कोई चाहकर भी नहीं तोड़ सकता था। राध्या मुड़ी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और पीछे छोड़ गई एक ऐसा मोड़ जिसने मित्तल परिवार की बुनियाद हिलाकर रख दी थी।